जरूरत है, दोनों एक साथ नहीं होते। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल सेंटर के पास उसका अपना इमोशनल सेंटर है, अपना इंस्टिंक्टिव सेंटर है, अपना मूविंग सेंटर है, अपना सेक्स सेंटर है। अब प्रेम जो है वो भाव से होना चाहिए, इमोशनल सेंटर से होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सेक्स भी इंटेलेक्चुअल सेंटर से करते हैं, हो जाए। अब इंटेलेक्ट का जो इमोशनल सेंटर है उससे करते हैं। अब ये काम इंटेलेक्ट का नहीं है। जब प्रेम तुम कर रहे हो तो ये भाव का काम है, ये ऊर्जा का काम है, इसमें मूविंग सेंटर का काम है। अब मूविंग सेंटर अगर मूव नहीं करे, कर तो मूविंग सेंटर है और आप कह रहे हो कि मैं निष्क्रिय हूं और सक्रिय हूं। सारी जो एनर्जी आती है वो मूविंग सेंटर से आती है। सारी इंफॉर्मेशन का जाल फैला हुआ है, हर तरह का। जिस तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है उसी तरह की आज्ञाएं आ रही हैं, तुरंत फॉलो ऑन हो रही हैं। जैसे मूविंग सेंटर में आज्ञा आती है वो एनर्जी सप्लाई कर देता है। और तुम कहते हो कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूं कि ऐसा नहीं करूं। ऐसा है ही कुछ नहीं। अब आप भाव वाले व्यक्ति हो, तुम नाचते हो या जब मंत्र मुग्ध होते हो या आंख से आंसू टप टप बहते हैं तो खोपड़ी से तो बहते नहीं। यहाँ पर कई खोपड़ी वाले बैठे मैं देखता हूँ, उनको आंसू नहीं आते, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? ये भाव केंद्र से आते हैं। तो भाव का केंद्र भी सक्रिय और बुद्धि का केंद्र भी सक्रिय है। तो अब आपकी दुविधा यह है कि बुद्धि की बात मानते हो तो हृदय के साथ मेल नहीं खाती, हृदय की बात मानते हो तो बुद्धि के साथ मेल नहीं खाती, इसलिए आप कंफ्यूज होते रहते हो। अब इसमें मैं क्या करूं? अल्लाह मियाँ ने जैसा आपको चाहा है वैसा बनाया है, बनाया तो अनूठा और बेजोड़ी है, बराबर ना? अब जिम्मा रहा मेरा कि मैं इसमें कोई निवारण करूं, तो मेरी समझ में जो आता है मैं करता हूं। जो मेरे को प्रेरणा आती है, जो मेरे को आज्ञा आती है, वो मैं आप सब लोगों के साथ बांटता रहता हूं। बाकी वो जाने, बराबर के नहीं? एक बच्चा अपने भोलेपन में परमात्मा में ही जीता है। जैसे उसे अपने भोलेपन का एहसास होता है वह भोलापन खोने लगता है। खोना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में तो जरूर है बच्चा, लेकिन सचेत तो नहीं है, अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस यूं कंफर्टेबल है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब कॉन्शियस होता है तो उसका जवाब नहीं। इसलिए तो सारी साधना है कि पहले भोले थे, फिर भोलापन खो गया। अब भोलेपन को वापस पाना तो ऑटोमेटिक नहीं आने वाला, वो ऑटोमेटिक तो एक बार आ चुका जब जन्म लिया। अब इस भोलेपन को कमाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि सिर्फ इतना हम कर सकते हैं, बाकी हम कोई चीजें नहीं करते। सब चीजें अपना आप हो रही हैं। एक ही चीज कर सकते हैं कि वो भोलापन वापस आ जाए। और वो भोलापन कैसे वापस आएगा? अपनी याद से, अपनी याद से, दूसरे की याद से नहीं, समाज की नहीं, पत्नी की नहीं, पति की नहीं, बच्चे की नहीं, धन की नहीं, दौलत की नहीं, प्रतिष्ठा की नहीं, मान की नहीं, अपनी याद। लेकिन हमको सतत आती है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, हो जाए। सतत दूसरे की याद आती है। कल का मैं प्रश्न ले रहा था, दूसरे की याद आ रहा है, तो पहले तो दूसरे पे क्रोध आ रहा है, अब दूसरे को क्षमा करने, लेकिन दूसरा मौजूद है। क्षमा करने के लिए भी दूसरा चाहिए, क्रोध करने के लिए भी दूसरा चाहिए, हर वक्त दूसरा हमारी समस्या। अब ये समस्या तुम सुलझा सकते हो। यहां तुम्हारा कर्ता भाव चाहिए और कहीं कर्ता भाव नहीं चाहिए। अगर तुमने ये अल्लाह मियाँ पे छोड़ा तो छोड़ दो, फिर छोड़ दो, बात खत्म हो गई, मजा करो फिर। लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये तुमसे चाहा है कि तुम ये करो, तो क्या करो? स्वस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग। सेल्फ रिमेम्बरिंग तुम्हारी घटे, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा निष्क्रिय होने की तरफ मैंने कहा
कि निष्क्रिय हो रहा हो, तो सेल्फ रिमेंबरिंग होगी। क्योंकि जब दिखाई पड़ेगा सारा तूफान, अंदर जब भूकंप आएंगे तरह तरह के, न जाने कितने प्राणी उसमें मर जाएंगे, तो अचानक मैं पर ऊर्जा आएगी। लेकिन तब तुम डर जाते हो, तब एकदम से किचन में आके देखने लगते हो कौन खड़ा है उधर। अरे भाई, वो इनडायरेक्ट रास्ता है तुम्हें स्वस्मरण कराने का। हजारों उपाय होते हैं, सब उपाय काम में लेने के। अब यहां पर तो कुछ और है नहीं, आंख भी बंद है, इतनी तरंगें चल रही हैं, इन तरंगों को जानने वाला कोई है ना, वो डर जाता है। डर गए मैंने आइडेंटिफाइड हो गए। मैं कहता हूं डरो मत बाबा, कुछ होने वाला नहीं, जरा मुड़ के देखो, याद करो मैं हूं। गई तरंगे धीरे धीरे चली जाएंगी, करो अभ्यास करके तो देखो। थोड़े दिन मौका मिलता है, उतना भी पूरा नहीं करते तो घर में जाके कैसे पूरा करोगे? किताबें इतनी ज्यादा है चारों तरफ, जिधर देखो किताब दिखती है, जिधर देखो किताब दिखती है। भरे लिए फर्श पे किताबें, छत पे किताबें, दीवारों में किताबें। कभी देख जाके अजय की जो दुकान है, जयदेव की किताबों की दुकान, ऐसी दुकान तुम्हारे अंदर लगी हुई है, हो जाए। मोटी मोटी किताबें, हर सब्जेक्ट की। एक किताबों के बीच में कभी अपनी याद आ जाए। मैं कहता हूं कि मैं उनका जाप करो, ध्यान रखो। कितने लोगों ने किया, जरा हाथ खड़ा करना। थैंक यू वेरी मच सर। चलो थोड़ा ही सही, बाकी सांप सूंघ गया क्या? करने का सतत। सवाल ये नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात याद रखना। परिणाम नहीं हो रहा, अवेयरनेस नहीं बन रही, ये सब नहीं सुनने का, करने का, बस बस करने का, करते रहने का, छोड़ने का नहीं। बार बार याद करना, हूं के भाव में ठहरना। किसी दिन तो बीज टूटेगा, किसी दिन तो अंकुरण होगा, किसी दिन तो पौधा बनेगा। समय लगता है। बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो खाद डालो, पानी डालो। खाद भी एक ही है, पानी भी एक ही है, कुल एक ही क्रिया है इसमें। बाहर तो कई क्रियाएं, एक ही क्रिया के बस स्मरण। एक ही चीज कर सकते हो, स्वस्मरण। भोलापन, बच्चे जैसा फिर आ जाए, आ सकता है। सरल हो सकते हो। कोई मान अपमान की अब अपेक्षा नहीं है। कोई इज्जत करता है कि नहीं करता है, पांव छूता है कि नहीं छूता है, गुरुदेव मानता है कि नहीं मानता है, तेल ले साला। अपने भोलेपन में मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है। हंसते वक्त हंस लिया, खाते वक्त खा लिया, पीते वक्त पी लिया, घूम लिया, खड़े हो गए, बाग बगीचा देखा। तो क्या ऐसे में जागरूकता ही अभिशाप नहीं बन गई? अब अगर अचेतन भोलापन चाहिए तो जागरूकता अभिशाप है। अब आप भोले हो, लेकिन भोले बच्चे होते हैं, उनको इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी तो होती नहीं। अब आप चाहते हो कि लोग आपको छोटा सा बच्चा समझे, तो कैसे समझे? यही ना चाहते हो कि मैं भोला भाला आदमी हूं, मेरे को भोले भालेपन की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते लोग? लेकिन अब आप बच्चे नहीं हो महाराज जी। अब तो आपको जागरूकता ही बचा सकती है, और कुछ नहीं बचा सकता। हो जाए या तो बड़े नहीं होना था ना, फिर रुक जाना था 2 साल में या 3 साल में, 4 साल में, जैसे उस स्टॉप मेडिटेशन होता।
कि रुक गए सो रुक गए। अब बड़े हो गए, अब भोलेपन को वापस लाना है। लोगों से अपेक्षा मत करो किसी से कुछ भी, उन पे गुस्सा होने का भी कोई अर्थ नहीं है, वो बदलने वाले नहीं है। आपने अपने बदलने का उपाय सोचा है, रास्ता पकड़ा है, चलते जाओ चरेवेती चरेवेती। तो क्या चेतना ही भय ही की जननी है? दोनों बातें है भी और नहीं भी है। भय कब लगता है? जब चेतना होती है। मूर्छित तो नहीं होते ना उस वक्त जब भय लगता है। आप बैठे हो कमरे में और अचानक आपको भय लगा, जैसे भोला को लगा, शीशे में देखा और पाया कि चेहरा तो है ही नहीं, तो भय लगा। तो इसका मतलब क्या है? पता चल रहा है ना, पता चल रहा है तो मतलब क्या? चेतना है ना। लेकिन चेतना को जब तक जानोगे नहीं भय लगता रहेगा। चेतना जब अपने अज्ञान में होती है तो भय लगता है। चेतना जब ज्ञान में आ जाती है, जब स्वयं की सत्ता को जान लेती है, तो सारा भय नदारद हो जाता है। तब चेतना जानती है कि मैं तो कभी जन्मी ही नहीं हूं, मैं तो मरूंगी ही नहीं, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मेरे को तो आग नहीं जला सकती, मेरे को पानी नहीं गला सकता, मेरे को कोई मिटा ही नहीं सकता, मेरी क्वालिटी ऐसी है। तो चेतना भय को जन्म दे सकती है अगर अज्ञान में है। अगर ज्ञान में है तो फिर भय कैसा? तो चूंकि चेतना है इसलिए हम भयभीत होते हैं। अब भय से बाहर जाना है तो चेतना के अंग लग जाओ। चेतना को घूर घूर के देखो, लोगों को नहीं। चेतना का स्मरण, स्वयं का स्मरण, होने का स्मरण। मैं हूं, ये परमात्मा ने दे के भेजा है, ये सबको दिया है। आपको ही नहीं दिया, मच्छर को भी दिया, चींटी को भी दिया, गिलहरी को भी दिया, तोते को भी दिया, कबूतर को भी दिया, सबको दिया, कुत्ते कुत्ती सबको दिया। ये मक्खी बैठी है ना, ये गई, उसको पता है मैं हूं इसलिए गई। मैं हूं अभी जो हमारा है वो देह बोध है। ये मैं हूं जब तक आत्मबोध ना हो जाए। अभी जब हम कहते हैं मैं हूं माने दे, एक दिन तुम कह सको कि मैं हूं, दे नहीं है, तो माने तुम अपनी आत्मा में, चेतना में स्थित हो गए, अपने स्रोत जुड़ गए, अपने में अवस्था